हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़े हैं रক্তিम राय, जो कि बंगाल से हैं और उन्होंने गेट के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 88 अचीव किया है, जो बहुत ही शानदार रैंक है। मेरे हिसाब से अभी इन्हें किन्हीं भी आईआईटी में पीएचडी के लिए इनरोल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा बातचीत हम लोग अभी रক্তিम से ही करेंगे और वो बताएंगे आपको अपने बारे में। तो रক্তিम, एक ब्रीफ इंट्रो दे दें अपने जूनियर्स को अपने बारे में। अ, जी मेरा नाम तो आपने बता ही दिया। जी। तो मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। ओके। और मैं फिलहाल अपने एमएससी फाइनल ईयर में हूँ और मैंने अपना बीएससी और एमएससी मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से की है। ओके। और मैं, हाँ बस इतना ही। एमएससी एंड पीएचडी आपने कहा? नहीं, बीएससी एंड एमएससी, मेरा अच्छा, बीएससी टू बीएससी में वही वही मैं सोचा कि 2023 यार में ये अभी मेरा तो वो कंप्लीट हुआ जर्नी था। शुरुआत ही हुई और है। अभी मेरा एमएससी चल रहा है, तो दोनों ही मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया है। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपने इस एग्जाम को लाइक फाइनल ईयर में कह सकते हैं कि अपियरिंग मोड में क्रैक कर लिया है जी ना? जी 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 बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। तो आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं? मेरे मार्क्स 33.67 बन रहे हैं ओके। तो आउट ऑफ 100। इस मार्क्स को अटेन करने के लिए, क्योंकि गेट में क्या होता है कि नेट के एग्जाम की तरह हर क्वेश्चन जो होता है ना, वो हम्म। कंपलसरी है। ऐसा मतलब नेट में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे ऐसा होता है ना, चुन चुन के जी हमें जी क्वेश्चंस जी जी करने होते हैं। तो वो सिलेक्शन आपने कैसे किया और मतलब किस पार्ट से आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया ऐसा? जी मेरा टारगेट ये था कि जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस और जो एनईटी टाइप के क्वेश्चंस है, हम्म। उनमें से मुझे सबसे अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग सबसे कम नेगेटिव है। मार्किंग है, बहुत अच्छे। हाँ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में जो होता है ना कि हम जो जो स्कोर करते हैं, अगर हम कुछ और क्वेश्चन गलती कर दें नेगेटिव वालों में, तो जो स्कोर करते हैं वो भी कम हो जाता है। तो मेरा टारगेट यही था कि जिस पार्ट में नेगेटिव मार्किंग कम है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस पार्ट से मुझे सबसे ज्यादा स्कोर करना है। तो मेरा प्राइमरी जो प्लान था वो यही था। और सेकंड जो था कि मुझे जो पार्ट ए है, जो एप्टीट्यूड का एप्टीट्यूड पार्ट का है, सेगमेंट, हाँ। वहां पे मुझे क्लोज टू फुल मार्क्स लाना है, क्योंकि वो पार्ट इजी होता है। वो पार्ट मतलब क्लास 9-10 के लेवल का होता है और इंग्लिश भी होता है। तो उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना तो था। ये तो बड़ी तो शानदार मेरा बात कही बेसिक आपने। जो तो आइडिया था कितना यही स्कोर था। कर लिया आपने पार्ट ए में? पार्ट ए में आउट ऑफ 15 मुझे 13 के आसपास मिला था। अरे, तो ये तो आपके जूनियर्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन हुआ ना। आमतौर पे आप भी देखते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में कि लाइक हम्म। बच्चे जेआरएफ के लिए या गेट के लिए तैयारी करते हैं, तो पता नहीं क्यों पार्ट ए को इग्नोर करके चलते हैं, नहीं नहीं कि नहीं नहीं, मैथमेटिक्स ये वाला। ये एकदम फॉल्स है। मतलब ये पूरा रेड फ्लैग है जो लोग ये करते हैं। हाँ, मतलब पार्ट बिल्कुल। ए या फिर नेट में भी जो सेक्शन ए आता है, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। मतलब वहां पे मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट फ्री का मार्क्स है। मतलब जो हाँ, जो आता है बिल्कुल। वो लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अज्यूम करिए कि हम अगर प्रॉपर्ली अगर क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, तो हम 2 महीना ग्रुप रिंग फील्ड नंबर थ्योरी ये सब करने में लगा हम्म। देते हैं और 30 to 35 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स हाँ का पार्ट ए ऐसे ही आता है कि नहीं? हाँ वही। तो बिल्कुल उसे तो आपकी तरफ से तो जूनियर्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये हो गया कि भाई पार्ट ए को थोड़ा सीरियसली लें तो वो काफी अच्छा वहां पे कर हाँ, सकते हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि पार्ट ए से ही स्कोर एक्चुअली लिफ्ट अप होता है मेरे हिसाब हम्म। से। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया मैसेज आपकी तरफ से स्टूडेंट को। और इधर जो अपना मैथमेटिक्स का जो एक्चुअल सेगमेंट है, उसमें किन हम्म। किन सब्जेक्ट पे आपने फोकस किया या फिर किन से आपने अटेम्प्ट कर किए क्वेश्चंस? मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर अलजेब्रा पे। ओके। और सेकेंडली जो अप्लाइड के जो टॉपिक्स मेनली है, जैसे कि ओडीई, हम्म। पीडीई, हम्म। इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, हम्म। फिर एलपीपी, हम्म। न्यूमेरिकल, मैंने इन सब टॉपिक्स पे मैंने अच्छे से काम किया था, अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और मेरा स्कोर भी इन सब टॉपिक्स के ऊपर ही आया है, इन ठीक सब है। टॉपिक्स के लिए ही आया है। ठीक है, बढ़िया। तो जैसे ओडी की बात आप कर रहे थे, तो ओडी में जी लाइक कुछ पोर्शन गेट में ऐसा पूछा जाता है ना, जो कि अब नेट के सिलेबस में नहीं होता। तो आपने क्या इस हाँ। सेगमेंट को भी कवर किया था या फिर नेट की कॉमन सिलेबस जो है उस पे काम किया था? नहीं, एक्चुअली इस बार जो हुआ था, मतलब गेट पहले हुआ, नेट बाद में हुआ। तो हम्म। तो मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब मेरा सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ था 3 जनवरी को, हम्म। और गेट का एग्जाम था 1 फरवरी को। तो मुझे प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए हार्डली 28 डेज का टाइम मिला था। हम्म। तो उस 28 डेज के टाइम में मैंने बस गेट का ही पोर्शन पढ़ा। मतलब जो जो नेट में नहीं है, मैंने उन सब चीजों को भी अच्छे से पढ़ा। वो ओडी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है, फिर एलपीपी है, वो असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो सब, या फिर वो वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैंने उन सब पे बहुत टेस्ट किया, क्योंकि मैंने देखा था कि उन सब सेक्शंस में से क्वेश्चंस उतने टफ नहीं आते। हम्म। और आते भी है तो थोड़े से मतलब कंप्यूटेशन बेस्ड रहते हैं। तो वहां से स्कोर करना एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू वो सो कॉल्ड प्योर के टॉपिक्स। तो
ये लाइक दूसरा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या गाइडेंस हो सकता है जूनियर्स के लिए कि लाइक जैसे कि टॉपिक हो गया लाइक कि अज्यूम करिए मेजर थ्योरी का टॉपिक हो गया, रियल एनालिसिस के नाम पे गेट में जो पूछा जाता है हम्म। वो समझ लीजिए कि नेट से तो बहुत अलग है ना। बहुत तो अलग वो है, जो हाँ। टॉपिक है तो बच्चे कहीं ना कहीं इस पे जो टाइम लगाते हैं, टोपोलॉजी पे टाइम लगाते हैं, ठीक है टाइम लगाते हैं, कुछ तो आउटपुट उनको मिलेगा, लेकिन लाइक उससे हाँ कम एफर्ट में इधर वो आउटपुट ले सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन मेरा जो कंफर्ट जोन है वो मेनली अप्लाइड का है। मुझे हम्म प्योर उतना अच्छे से आता नहीं है, जैसे कि मेजर थ्योरी बोल दीजिए या फिर हम्म टोपोलॉजी बोल दीजिए या फिर फंक्शनल बोल दीजिए, हम्म ये सब टॉपिक मैंने पूरा 100% स्किप किया था। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। तो नहीं। मैंने अपने स्ट्रेंथ को बैक किया, ओडी पीडी न्यूमेरिकल, इन सबको मैंने बैक किया क्योंकि इन सब का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आता है। मुझे थोड़ा टेक्निक भी आता है जल्दी से करने का, वो हम्म। मैंने डेवलप किया ऑफकोर्स। वो मतलब ऑटोमेटिकली नहीं आता। तो मैंने इन सबको बैक किया और इसी का रिजल्ट मुझे आया। तो लाइक इसे ऐसे समझा जाए कि लाइक आपने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना कि लाइक किधर जी बेटर किया जा सकता है ना। जी जी जी, एकदम एकदम। और उस पे काम करके एंड देन फिर रिजल्ट ले आया। तो मैं दो जी। बातें मेनली मैं कंक्लूड करूंगा अभी तक जो हमारी बातचीत हुई उसमें हम्म। से, कि एक तो ये कि पार्ट ए को बिल्कुल सीरियसली लेना है ना। हंड्रेड और परसेंट हंड्रेड दूसरा परसेंट ये कि आप अपने स्ट्रेंथ को देख लो कि आप कहाँ कहाँ पे अच्छा कर सकते हो। तो कम जी समय में अगर बेटर करने की बात होगी तो ऑब्वियसली वहां से हम बेटर कर पाएंगे। जी जी जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर ये एग्जामिनेशन के में ना, मतलब गेट के एग्जाम में खास तौर से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन छांटने का भी ऑप्शन होता नहीं है, तो बच्चों का हाँ रहता है कि जब रिस्पांस सीट आती है ना तो वो कहते हैं कि लाइक पूरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, यार ये तो इजी था मैं तो देखा ही नहीं। तो पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू होने में आपको कोई प्रॉब्लम आया था क्या, या फिर आपने प्रॉपर गो थ्रू किया था पूरे क्वेश्चन नहीं पेपर नहीं को। नहीं सर, इस बार का जो एग्जाम था ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा टफ लगा था। ओके। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। हम्म और अगर मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको लाइक समझ आ रहा है कि हम वो कर सकेंगे, लेकिन हम्म। अगर वो करने जाए तो मतलब 10 से 12 मिनट तक का समय लग रहा था। तो एक वैसा एक्सपीरियंस मुझे एग्जाम में हुआ था। ओके। तो मैंने पेपर उतना अच्छे से, मतलब मैं जो स्ट्रैटेजी सोच के गया था वो स्ट्रैटेजी में पूरी तरीके से मतलब 100% मैं नहीं दे पाया था। क्योंकि मैंने सोचा था कि पेपर को अराउंड 20 मिनट्स पहले खत्म कर लूंगा और बाकी के 20 मिनट्स में थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा। हम्म। लेकिन वो मैं कर नहीं पाया था। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो इस बार का पेपर कुछ ऐसा था कि वो जो आपने कहा वो हम्म पूरा पेपर गो थ्रू करने का, हम्म वो बात, हम्म। वो मेरे से नहीं हुआ था इस बार। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप नहीं कर पाए, तो जूनियर्स के लिए फिर हम यहाँ से क्या आउटपुट निकाल सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पूरा पेपर गो थ्रू करना चाहिए और होने वाले क्वेश्चन ढूंढ के कर लेने चाहिए। हाँ, वो करा जा सकता है। हाँ। लेकिन इस बार का जो पेपर था मुझे नहीं लगता इस पेपर के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बैठती, क्योंकि क्योंकि इस बार लाइक का क्वेश्चन पेपर अगर बहुत लेंदी है लेंदी तो था। उन्हें पढ़ने में भी टाइम लग रहा होगा, है ना। हाँ तो हाँ, हम ये मतलब इस बार का डिसाइड पेपर करें ऐसा कि था ये कि एक इजी है सेकंड का टफ भी। है, उसमें भी टाइम चला जाएगा, है ना। जी जी जी। बिल्कुल। नहीं मतलब वो आई थिंक ये पेपर टू पेपर थोड़ा वैरी करेगा। हम्म मतलब इस बार का जो पेपर था वो इतना इतना लेंदी था और इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। हम्म। तो अगर कोई पूरा पेपर गो थ्रू करने जाता तो आई गेस वहां पे थोड़ा सा समय भी खराब होता मतलब मेरे लाइक हिसाब कि से। कुछ ज्यादा ही लॉस हो जाता बेनिफिट की जगह पे, ऐसा हाँ कह सकते हाँ हैं। हाँ। नहीं, ठीक मैं है। भी सोच के गया था कि मैं पहले क्वेश्चंस गो थ्रू करूंगा फिर अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन मैंने क्वेश्चंस एक झलक में देखा तो समझा कि ये करने से फायदा होगा नहीं मुझे। जो आ रहा है वो मुझे करना है, वरना जो आएगा वो भी नहीं कर पाऊंगा अगर टाइम चला गया तो। चलो बहुत बढ़िया मतलब अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपसे बात करके। तो दोस्त आप अपने जूनियर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो आप अपने मन से कहना चाहें, लाइक अभी तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि आप उसे बता रहे हैं, आप हम्म। अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो कि नेक्स्ट ईयर जो जी बच्चे मैं गेट का पेपर दे रहे जी होंगे। जी जी, मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गेट एग्जाम क्लियर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट को देना। ओके ओके ओके। लाइक मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि आप कितने आप कितना टाइम कितने सेक्शन में लगाएंगे, हम्म या फिर एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं। हम्म वो आइडिया आपको मॉक टेस्ट से आता है। फिर एग्जाम में थोड़ा आगे पीछे हुआ वो ठीक है, हम्म। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपके मन में एक क्लियर आइडिया होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैं यही बात करूंगा कि जो भी गेट के एस्पिरेंट्स है जिनको भी एग्जाम क्लियर करना है डेडिकेटेडली, हम्म। उनको मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। ठीक है और एग्जाम से पहले, एग्जाम से एकदम पहले। ठीक है, ताकि हम मेंटली उस 3 घंटे के स्ट्रेस को झेलने के लिए तैयार रहें और किस जी तरीके से उस टाइम को मैनेज करना है इसके लिए बेटर वे में प्रिपेयर जी जी रहें, है ना। जी, बाकी एकदम कुछ एकदम। डिसीजन तो हमें इंस्टेंटली उसी पॉइंट पे जाके लेना पड़ता हाँ है ना।
हाँ वो तो डेफिनेटली है। ठीक है, ठीक है। तो रক্তিम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया और हमसे बातचीत करी, अपने जूनियर्स को मोटिवेट किया। आपके आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से। और आपका जो रैंक है वो शानदार है, इसमें अच्छी आईआईटी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी फर्दर पीएचडी के लिए। तो जो भी फॉर्म निकलेंगे उसे आप जरूर ट्राई करें, है ना, और सिलेक्शन आपका होगा, ये तो तय ही है। सो ओवर करते हैं थैंक्स अ इस लॉट सर। इंटरव्यू को, रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, है ना। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी सर।